हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 का 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम आपको 9 नंबर जो क्वेश्चन है बताते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, लिखा गया है कि यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है से समदूरस्थ है। थोड़ा सा आप समझें। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बिंदु जो है Q है और Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 और कितना बाबू 1। ठीक है, कह रहा है बिंदुओं समदूरस्थ है, यानी कि दो बिंदु जो है समदूरस्थ है। एक बिंदु P समदूरस्थ है और P का कोऑर्डिनेट 5 - 3। फिर एक बिंदु R को जो है वो भी समदूरस्थ है और इसका कोऑर्डिनेट 100 क्या है 6 है। दोनों बिंदु समदूरस्थ है, यानी किससे समदूरस्थ है तो Q से। समदूरस्थ मतलब दोनों समान दूरी पर है, यानी QP = QR। समदूरस्थ समान दूरी पर है। क्लियर? तो हम लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है x का मान ज्ञात करें। किसका वैल्यू? x का, यानी कि आप x का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए भी थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। और समदूरस्थ है तो लिख सकते हैं QP = QR, क्योंकि ये दोनों जो है समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो समान दूरी पर है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसका स्क्वायर क्यों करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यार रूट अंडर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या है स्क्वायर। जब स्क्वायर नहीं आता तब रूट अंडर लिखते हैं। QP ये है, QP का हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 0 - 5 x1 - x2, तो क्या लिखेंगे बाबू 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 - y2 की जगह -3 है, तो -3 यानी कि प्लस हो जाएगा। अब QR, अब देखिए 0 - कितना बाबू x, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा? डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। अब देखिए घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये घटेगा जुटेगा ना 4 का स्क्वायर 16। ये क्या होगा बाबू x² - x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये घटेगा तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर? समझ में आ रहा? देखिए ये 25 प्लस में, ये 25 प्लस में कट जाएगा, यानी कि x² = 16। जब स्क्वायर हटेगा तो ये होगा किसमें? रूट में। और 16 का जो वर्गमूल होता है वो +-4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू आ रहा प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4। ठीक है, क्योंकि जब वर्गमूल से बाहर निकलता है तो प्लस में भी और माइनस में भी। क्लियर? x का वैल्यू आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में इसी में भी क्या कर रहा है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दूरियां QR, दूरी निकालना है किसका? QR का। चलिए हम लोग निकालते हैं। किसका दूरी बाबू? QR का। ये Q है और ये क्या है R। तो Q की जगह क्या रखिएगा 0 1 रखेंगे। R की जगह x6, तो x की जगह क्या रखिएगा +-4 और कितना 6। क्योंकि x के जगह पे QR है, Q का कोऑर्डिनेट R की जगह x तो लिखेंगे, x का वैल्यू तो निकाल दिया +-4, x की जगह +-4 और 6 निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 - x2 पहले प्लस पे बना लेते हैं, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस पे बना लेते हैं, प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर यहाँ रूट अंडर लिख रहा है, यहाँ रूट अंडर लिखे नहीं बाबू, यहाँ स्क्वायर है। मैं आपको पहले भी बता दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं रहता तब तो रूट रहता है, स्क्वायर रहता तो रूट नहीं। क्लियर? अब देखिए x1 - x2 प्लस पे बना रहे हैं, कितना होगा घटेगा तो -4 का स्क्वायर 16। ये घटेगा कितना 5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा। दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा √41 यूनिट। क्लियर? समझ में आ रहा? ठीक है, अब उसी तरह से QR का वैल्यू एक बार और निकालिए। क्यों? क्योंकि एक बार तो आप प्लस पे निकाले ना, एक बार माइनस पे निकालना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं माइनस पे। तो 0 - 4 है, तो 0 - -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वैसे ही होगा,
1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, वही होगा 16 प्लस 25 और रूट अंडर कितना 41 यूनिट। क्लियर? यानी कि आप वैल्यू क्यू आर का वैल्यू दोनों सेम आए। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पी आर का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू पी आर। चलिए पी आर का भी निकालते हैं, ये पी हो गया ये आर हो गया। तो पी की जगह क्या है बाबू 5 माइनस 3 और आर की जगह क्या है x 6, x की जगह प्लस माइनस 4 6। एक बार प्लस से निकालना है और एक बार माइनस से निकालना है। तो पी आर बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हम अभी प्लस से निकाल रहे हैं इसलिए माइनस लिखा गया, प्लस माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 माइनस y2। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए घटेगा तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 में 4 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81, ये हो जाएगा आपको कितना 82 और 82 का रूट अगर निकालेंगे तो 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 41, 2 रूट अंडर कितना 41 नहीं, फैक्टर जब आप करेंगे 81 है 82 का जब फैक्टर करिएगा तो 2 से घटाएंगे 4, 1 नहीं इतना ही रहेगा 41, 41 और कितना 82 यूनिट, रूट अंडर 8 यूनिट। ठीक है? फिर जब आप पी आर का वैल्यू निकालेंगे, पी आर का वैल्यू 5 माइनस से निकालिए तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 और 9 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 81 और 81 कितना 2 8 8 16 162 हो जाएगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका जब फैक्टर करिएगा तो कितना आ जाएगा 62 है, तो 2 रूट अंडर कितना है, आप फैक्टर करिए 162, 2 से घटाएंगे 8 होगा 1 होगा, ये 9 होगा 9 होगा, तो 9 रूट अंडर 2 कितना का 9 रूट अंडर 2 यूनिट, ये आपका। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक रिलेशन ज्ञात करना है, कर x और y में एक ऐसा रिलेशन ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें जो बिंदु x y बिंदुओं 3 6 यानी कि 3 और 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। सब क्वेश्चन वैसे मिल रहा है। मान लेते हैं कोई बिंदु आपके पास P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बाबू x y, समदूरस्थ है कौन कौन, तो एक q मान लेते हैं और एक r मान लेते हैं। समदूरस्थ है तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 6 मानेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 4 मानेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि x और y में एक रिलेशन ज्ञात करना जो बिंदुओं x y से ये दोनों बिंदु है समदूरस्थ, समदूरस्थ तो समान दूरी पर, समझ रहा है? हम यही लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बाबू, तो PQ बराबर PR, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो PQ का स्क्वायर होगा और PR का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और PQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। PQ ये है x1 माइनस x3 यानी कि x1 माइनस x2, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब पी आर निकालेंगे तो x माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, a माइनस b का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे ना, x स्क्वायर माइनस 6 होगा प्लस 9। समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये भी उसी तरह से y स्क्वायर माइनस 12 y 14 12 प्लस कितना होगा 36, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6y होगा प्लस 9 होगा प्लस y स्क्वायर माइनस 8y होगा प्लस 16। a प्लस b a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया गया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? यानी कि हमने a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ा, ये भी उसी तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है? चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन करता है। ये और ये कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है? और कोई कटेगा, ये 9 प्लस में है, ये भी कटा दीजिए 9, ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों साइड एक प्लस में एक माइनस में,
जब इक्वल टू में होता है तो दोनों साइड सेम होना चाहिए तभी कटेगा, और कोई कटेगा नहीं। तो चलिए सेम वाला एक पास लिख लेते हैं। यहाँ कितना है -6x और यहाँ पे कितना -12y, ठीक है, प्लस कितना बाबू 36, इधर से इधर ला लेते हैं, -6y हो जाएगा, माइनस कितना, यहाँ x होगा ना बाबू, यहाँ क्या होगा x होगा, क्या होगा x, क्योंकि x वेरिएबल है, यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। ये इधर आएगा तो +8y होगा, और ये इधर आएगा तो -16 = 0। अब आप जोड़िए ये और ये कितना -12, कितना होगा -12x, ये 12 और 8 घटेगा ना तो -4y हो जाएगा, और ये दोनों घटेगा तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना 0। सब में 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से क्या 4 से भाग दे, सब में किससे भाग दे देते हैं 4 से, 4 से भाग, 4 से क्या करने पर भाग देने पर, जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिया कितना होगा 12, -3x, 4 से भाग देंगे तो -y होगा, और 4 बचे 20 = कितना बाबू 0। तो बस यही एक रिलेशन हुआ, यही आपका आंसर हुआ। या इसको माइनस से और भाग दे दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस से -4 से लिख दीजिएगा तो सबका साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 3x + y, ये माइनस में किधर चला जाएगा तो 5, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। यही एक सर्वाइव में क्या है रिलेशन, ठीक है। इस प्रकार से ही आपके एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।